innovations, like I want you to make innovation and the pre-incubation center, which I know, that should be where the children can learn the design thinking, where they can make a model, where this is DPS student is not to be reminded as a state topper of the Jharkhand, but that should be recognized as a student who has planned a medical free services in the society, and that is a student in the Jharkhand, in the DPS. And there is a one innovator who can invent a AI model to educate the rural area, and that we can say, oh, that student is from the DPS Ranchi. And any other student who can make an entrepreneur, maybe, who can create a jobs while staying in the school itself, and he or she can be recognized as a student of the DPS Ranchi. I need, because we have to grow fast. We are in an age where everything is on your fingertips. So just we want our education system, and you are so much privileged for us in a state where we can proudly say we have a DPS Ranchi in our state. Just can you choose our government schools here, not in the Ranchi, inside the Ranchi, across the capital of the Jharkhand, and along with the neighboring district also. So because you have a great team here, and choose schools and give us sessions to the teachers also, your experience, your technology, your grooming, which we need in our government schools also, and that is going to be maybe, and you can become a model school for all the rest of the schools, not only in the Jharkhand. I think that will be going to be a role model for every state also. Like the DPS Ranchi has taken up a bold step to go along with the government schools of the Jharkhand, because we are the public person. So always, when I get an opportunity, I just ask for it. We are very fortunate to be here, and I'm just impressed. My son here, this is only his second year, so I think he's very happy and he's very excited. जिनको अभी आपने सुना, ये गांडेय के विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। रांची का एक प्रतिष्ठित स्कूल है दिल्ली पब्लिक स्कूल। इस स्कूल का एक समारोह था और उसी समारोह में कल्पना सोरेन बोल रही थी, और कल्पना सोरेन को बोलते सुनना, इंग्लिश में बोलते सुनना बहुत सुखद है, कानों को बहुत अच्छा लगता है। कल्पना सोरेन ने इस खबर को दिखाने में थोड़ा देर हो गई, क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब थी, लेकिन आप सोचिए, ये कल्पना सोरेन जो है, ये सोहराय में पीठा भी बनाती है। ये कल्पना सोरेन जो है, वो स्विट्जरलैंड में दावोस में जाकर के विदेशी डेलीगेट्स के साथ मीटिंग भी करती है। ये कल्पना सोरेन है जो हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद सियासत भी संभालती है। ये कल्पना सोरेन है जो हेमंत सोरेन के सर में तेल भी लगाती है, और ये कल्पना सोरेन है जो डीपीएस के बच्चों को डिजाइन लर्निंग समझाती है कि ये क्या होता है। आपको पता है, अमेरिका हो चाहे चीन हो, इन जगहों की जो पढ़ाई है, वो पढ़ाई डिजाइन लर्निंग के आधार पर है, लर्निंग डिजाइन के आधार पर है। मतलब यहां की पढ़ाई हम नौकरी करने पर फोकस नहीं है। कल्पना सोरेन की का जो भाषण है, क्या इस भाषण के लिए हम तैयार हैं? कल्पना सोरेन जिस राजनीति का यहां पर एग्जाम्पल देती है, कि झारखंड उस राजनीति के लिए है? नहीं है। झारखंड में आप देखिए कि सिर्फ एक ही योजना, मुख्यमंत्री पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना और एक ई कल्याण स्कॉलरशिप, इन दो को अगर आप छोड़ दीजिए तो और कोई ऐसी शिक्षा की योजना है जिस योजना को लेकर के आपको पता हो? क्या कोई इंटेंसिव लर्निंग का अप्रोच है? क्या कोई स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात करता है क्या? एक योजना है सीएम एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, सीएमईजीपी। उस योजना के पैसे भी रखे रखे सड़ जाते हैं। कल्पना सोरेन जो बोल रही है, बहुत अच्छा बोल रही है, और ऐसी राजनीति की तारीफ होनी चाहिए, ऐसी बातों की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है, यहाँ पर आप भले दोष दे दीजिएगा हेमंत सोरेन को कि वो मैया सम्मान देते हैं, आप दोष दे दीजिएगा कल्पना सोरेन को, नहीं वो तो विदेश घूमती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या झारखंड के लोग इस राजनीति के लिए तैयार हैं? प्रोग्रेसिव राजनीति झारखंड में चलेगी?
हमारे युवा जेपीएससी और जेएसएससी से ऊपर सोचने को ही तैयार नहीं है। झारखंड से कितने स्टार्टअप सामने आ रहे हैं, और हमारी, आपको आश्चर्य होगा कि स्टार्टअप पॉलिसी का जो फंड है वो अपने अकाउंट में पड़ा पड़ा सड़ गया, उसमें छोटे 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 कीड़े लग गए। क्या आपको पता है कि यहां के अधिकारी ने स्टार्टअप के लिए जो मीटिंग होनी चाहिए वो मीटिंग ही नहीं की, कभी कभी नहीं हुई है मीटिंग। तो सवाल ये है कि हमें भी तो सवाल पूछना चाहिए। क्या आपने किसी भी अखबार में कभी स्टार्टअप्स को लेकर के फ्रंट पेज में हेडलाइन देखी? इनोवेशन को लेकर के हेडलाइंस देखी? नहीं देखी होगी, क्योंकि झारखंड में इनोवेशन की बात कोई करता ही नहीं। राजनीति तो छोड़ दीजिए, ऐसे ही इनोवेशन की बात कोई नहीं करता है। झारखंड के मंत्री तो सभी माशाअल्लाह है, उनसे तो आप कुछ उम्मीद रख ही नहीं सकते। आप सोचिए, आपको पता भी नहीं होगा, मैं चैलेंज मार रहा हूं कि स्टार्टअप जो है वो स्टार्टअप का मंत्री कौन है, स्टार्टअप पॉलिसी जो है कौन से मंत्रालय के अधीन है, आपको पता नहीं होगा। यकीन मानिए इस बात पर। हमारे पास इतना स्कोप है, इतना स्कोप है स्टार्टअप्स के लिए, लेकिन क्या हम उस डिजाइन लर्निंग अप्रोच पर आगे बढ़ रहे हैं? मैया सम्मान योजना ही झारखंड डिजर्व करता है, तो इसीलिए उसको वही मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है। बहुत छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे गांव में मेरे एक रिलेटिव थे, जॉन्डिस से पीड़ित थे। पैसा बहुत था तो बड़े से बड़े डॉक्टर को उन्होंने दिखाया, जॉन्डिस ठीक नहीं हुआ, धीरे धीरे वो जॉन्डिस हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो गया। अंत समय आ गया, लगा कि अब तो वो बचेंगे ही नहीं, आ गए गुमला, आ गए कि भाई अब तो नहीं बचेंगे, कुछ दिन यहीं पे रहते हैं। गुमला में एक दामू मैया रहती थी। दामू मैया जंगल से ला करके एक जड़ी बूटी 3 दिन तक उनको पिलाया, सिर्फ 3 दिन पिलाया। और 3 दिन में वो जो बेड पे पड़े हुए थे, इतना जॉन्डिस था उनको कि बेड में सफेद चादर में से हाथ रगड़ दीजिए तो वो चादर पीला हो जाता था, इतना जॉन्डिस था उन्हें। लेकिन दामू मैया ने पता नहीं उनको क्या पिलाया और उनका जॉन्डिस ठीक हो गया। बाद में पता चला कि वो अरंडी जो होता है, उस अरंडी का कोई अर्क पिलाती थी उन्हें। स्टार्टअप यही तो होता है भाई। स्टार्टअप क्या है, इनोवेशन क्या है? आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़ते हैं, लेकिन किसी 12वीं के स्टूडेंट से जाके पूछ लीजिए कि ये जो आपने आज तक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो आप पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल कहां है, नहीं पता होगा। लिख के ले लीजिए, नहीं पता होगा। 12वीं क्लास तक प्रैक्टिकल के मामले में हमारी शिक्षा जो व्यवस्था है वो 0 है। तो यही बात कल्पना सोरेन कह रही है कि नहीं नहीं, हमारी जो पढ़ाई है वो लर्निंग डिजाइन पर आधारित होनी चाहिए, इनोवेशन पर, स्किल पर होना चाहिए। स्किल, अमेरिका और चाइना की मैं बात कर रहा था, वहां पर बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि भैया आपका इंटरेस्ट किसमें, आप बहुत अच्छा पेंटिंग में इंटरेस्ट, आप पेंटिंग करिए, आपको फिजिक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो पढ़िएगा। आपका इंटरेस्ट है हीटर कसने में तो हीटर कसिए ना भाई। लेकिन हमारे यहाँ हीटर कसने वाले को इलेक्ट्रीशियन है, जब तक उसके पास बीटेक की डिग्री नहीं होगी तब तक। और बीटेक वाला क्या कर रहा है, बीटेक वाला पत्रकारिता कर रहा है, जिसको कसना चाहिए। तो चूंकि जो लर्निंग डिजाइन है उस पर फोकस नहीं है, हमारा फोकस है रटने पर। बेटा कितना नंबर लाया, इतना नंबर लाया, बेटा कितना नंबर लाया, इतना नंबर लाया। तो फोकस जो है वो इस पर, जबकि फोकस इस पर नहीं होना चाहिए। फोकस होना चाहिए लड़ने पर, रटने पर नहीं, सीखने पर, अपने हक के लिए लड़ने पर और नई कुछ चीज सीखने पर। कल्पना सोरेन अपने इस भाषण में यही कहना चाहती है। और मैंने झारखंड में पहली बार किसी विधायक को इतना प्रोडक्टिव भाषण देते सुना है। जयराम महतो, जयराम महतो, जयराम महतो। आज तक जयराम महतो को मैंने इनोवेशन पर बात करते नहीं सुना। आज तक जयराम महतो को मैंने जो है लर्निंग डिजाइन पर बात करते नहीं सुना। आज तक मैंने जयराम महतो को उद्योग लाने पर बात नहीं सुना। तो जब तक आपको विकास के लिए उद्योग चाहिए ही चाहिए, आप कितना भी बोल लीजिए अडानी अंबानी फलाना ठिकाना, लेकिन उद्योग आपको चाहिए। अब पैसा उनके पास है तो वही उद्योग लगाएंगे, हम और आप तो लगा नहीं सकते, सिंपल सी चीज है। तो कुल मिलाकर के कल्पना सोरेन के इस भाषण की तारीफ होनी चाहिए और झारखंड के लोगों को ऐसी इनोवेशन वाली बातों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, वरना जमीन के लिए लड़ लेंगे, जान ले लेंगे, कंपनी को नहीं आने देंगे, थूर देंगे, ये बोल करके लोग अपना घर चमका ले रहे हैं और आप वही 2500 रुपये मैया सम्मान में अटके। नमस्कार, जोहार।